दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल DTR76 में। देखिए, इस वीडियो में हम बताएंगे, आज का फिजिक्स बताएंगे, यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और विमा बताएंगे। देखिए, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आपको हीरो तक ले जाएंगे। देखिए कैसे हम पढ़ाते हैं फिजिक्स, ये हमारा पढ़ाने का तरीका देखिए। और कोई अगर प्रॉब्लम है तो हमारा कमेंट में आप बताइए। और आपका PDF लेना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है JK वाई JK सिंह है। ठीक, हम अपना टेलीग्राम चैनल को यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में भी दे चुके हैं, लिंक दे चुके हैं, देख लीजिएगा। अब देखिए, हम फिजिक्स आज पढ़ाएंगे। फिजिक्स पढ़ते हैं किसे? फिजिक्स का देखिए, फिजिक्स का होता है जो किसी पदार्थ के द्रव को आपसी ऊर्जा और द्रव के आपसी संबंध को फिजिक्स कहते हैं। किसी पदार्थ का ऊर्जा और द्रव के बीच आपसी संबंध को कहते हैं फिजिक्स। जैसे ये क्या है? ये पदार्थ है, किसी पदार्थ से मिलकर बना ये पदार्थ है। इसके बीच इसमें कितना ऊर्जा लगा है और कितना द्रव है, इसके बीच के संबंधों को बताने के काम कौन करता है? फिजिक्स करता है। जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच ऊर्जा है और द्रव्यमान को बताने कौन काम करता है? फिजिक्स करता है। जैसे देखिए, हम कहते हैं फिजिक्स किससे कहते हैं? फिजिक्स होता है क्या? ऊर्जा द्रव्य के बीच संबंध बताता है। बताने के काम करता है, यानी बताता है। जैसे कैसे बताता है? ऊर्जा और द्रव के बीच संबंध। इस बात ऊर्जा E बराबर होता है mc²। ठीक, E बराबर mc², जहाँ E क्या है? E ऊर्जा है, ये ऊर्जा है। m क्या है? m एक द्रव्य है, द्रव बोले तो मास, इंग्लिश में भी कर लीजिए कंप्लीट। इस पे ऊर्जा है तो एनर्जी, क्या होगा? एनर्जी। और ये C है, C के मतलब होता है स्पीड बोले तो चाल। ऊर्जा और द्रव के बीच कितना चाल है? स्पीड। और स्पीड है ना, स्पीड C है वो कांस्टेंट रहता है, यानी C का मान हमेशा दिया हुआ रहता है। तो C बराबर क्या होगा? इसका मान 3 × 10⁸ जूल पावर। ठीक, 3 × 10⁸, जिसका मान देखा जाता है जैसे कि किसी चीज में इतना तक। देखिए, अब देखिए, हम बोलते हैं ऊर्जा और द्रव के बीच आपसी संबंध कैसे होते हैं। हम मान लेते हैं कि 10 kg, क्या 10 kg चावल, क्या 10 kg चावल, इसमें ऊर्जा और द्रव के बीच क्या आपसी संबंध होता है? जो देखिए 10 kg चावल, ऊर्जा निकाले, क्या बोले? ऊर्जा निकाले। तो ऊर्जा बराबर समझे क्या होता है? E बराबर mc²। E का मान तो निकाल ही हो रहा, m का मान कितना है? 10 kg, क्या 10 kg। देखिए, मान चलिए 1 kg, पहले शुरू से समझते हैं। 1 kg है तो 1 kg हो गया, मास 1 kg। और देखिए क्या हुआ? m यानी C, m का मान 1 हो गया और C स्पीड है, इसका कांस्टेंट मान दे रहे 3 × 10⁸ और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ओके, इतना देखो, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए, ये बराबर 3 हो गया, 1 ×
1 से गुना करेंगे तो कोई कभी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 10 के पावर 10 लिख दिए। और जब दोनों पावर आता है ना तो आपस में खाली गुना होता है, तो 8 दूनी 16। ये हमारा हो गया 1 केजी चावल के बीच द्रव्य ऊर्जा के संबंध में बताता। अब देखिए इतना, तो इसको भौतिक राशियों में मापने के लिए कुछ दिया, भौतिक राशि में मापने के लिए कुछ पद्धति दिया, जिसमें से क्या पद्धति दिया जो बताते हैं। भौतिक राशि में मापने के लिए 4 पद्धति दिया है। क्या 4 पद्धति दिया? देखिए इसमें भौतिक राशि मापने के लिए यानी मात्रा और परिणाम के लिए, ऐसे मात्रा को परिणाम किसी भौतिक राशि को, क्या भौतिक राशियों को मापने के लिए परिमाप होता है। क्या राशियों को मापने के लिए परिमाप होता है। हम आपको पूरा लिखाएंगे नहीं, हम PDF आपको दे देंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें जाके आप PDF जाकर लिख लीजिए। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, लिखा हुआ मिलेगा, आप खाली याद कर लीजिए। याद भी करना नहीं पड़ेगा, हम इतना अच्छा से याद करवा देंगे ना कि खाली आप देखिए, थोड़ा सोचिए बस। देखिए मात्रक में जैसे हो गया कि 40 kg, मान के चलिए 40 kg चावल चीनी, कुछ भी मानिए चावल के चीनी। तो मात्रक भौतिक राशि में कैसे मापते हैं? तो भौतिक राशि में मापते हैं, देखिए ये 40 है तो ये क्या हो गया, ये परिमाप हो गया, परिमाण हो गया, ठीक। और ये जो ये है ये किसी मात्रक है, जैसे कोई मात्रक केजी में, ग्राम में, मीटर में, सेंटीमीटर, क्या मात्रा आता है, क्या ये मात्रा हो गया, क्या है मात्रा हो गया। अब देखिए इसी टाइप से हमारा ये हो गया कि भौतिक राशियों के मापने के लिए भौतिक राशि में मापने पद्धति हो गया। अब देखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? देखिए फिर एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। देखिए ऊर्जा भौतिक किसे कहते हैं? क्या भौतिक, मान फिजिक्स पर आ रहे हैं ना, तो भौतिक है, भौतिक किसे कहता है? जिसमें ऊर्जा और द्रव्य के बीच आपसी संबंध को बताता उसे भौतिक कहता है। भौतिक के आपसी संबंध को बताने के लिए कोई फार्मूला है, तो फार्मूला है E = mc², जहाँ E ऊर्जा है, एनर्जी है, और m क्या मास यानी द्रव्यमान है, और जो C है, C एक कांस्टेंट है जिसका मान हमेशा दिया हुआ रहेगा। C कांस्टेंट है, उसका मान 3 × 10⁸ है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ अब भौतिक राशियों के मापने के लिए कोई पद्धति दिए थे। क्या कोई पद्धति है? जैसे केजी को मापने, मान 40 kg चावल है, 40 kg चावल, ये 40 kg चीनी है, उसको किस चीज़ में नापते हैं? केजी में। किसी भी चीज़ को वजन में भी केजी में नापते हैं। और देखिए तो 40 kg चीनी, उसमें से 40 है जो क्या है, वो क्या परिमाण है, मतलब 40 है परिमाण है, और जो केजी है वो क्या है, समझे, मात्रा है। जैसे ये हो गया कि जूल होता है, जूल, समझे। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। एक फिजिक्स में ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। अब यहाँ तक का कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आप एक बात देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, नहीं तो हम इसको साफ करते हैं। देखिए और डरने की कोई बात नहीं है, हम फिजिक्स का पूरा PDF हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आप खाली ध्यान से मेरा वीडियो देखिए, और ज़्यादा मन करें ना तो सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए, अन्यथा नहीं करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमेशा खाली देखते रहिए। ओके, तो देखिए क्या भौतिक राशियों को मापने के लिए चार पद्धति दी है। क्या भौतिक राशियों को मापने के लिए
पहला पद्धति क्या था, चार पद्धति यानी मापा, चार पद्धति। पहला पद्धति है CGS प्रणाली, बढ़िया से सजा देते हैं। पहला क्या, CGS FPF प्रणाली, FPS प्रणाली मतलब समझे, पहले लोग ब्रिटेन के लोग आए थे। ब्रिटेन के लोग जब हमारे देश को आज़ाद कर रहे थे, जो ब्रिटेन लोग ने अपना एक पद्धति दिया जिसको लंबाई को क्या, लंबाई को फीट में नापते हैं, लंबाई को फीट में नापते हैं, लंबाई को फीट में नापने। जैसे इसको नापना तो ये 1 फीट नहीं है, इसको फीट में नापने लगा, क्या फीट में नापा। और जो वजन था उसको पाउंड में नापने लगा, जिसका वजन था क्या है, पाउंड में नापने लगा। 1 kg बराबर होता है 400 कुछ पाउंड होता है, पाउंड में नापने लगा। और क्या, टाइम को सेकंड में नापने लगा। क्या हुआ, टाइम को सेकंड में, टाइम को सेकंड में नापने लगा। टाइम को सेकंड में नापा, वजन को पाउंड में नापने लगा, और किसी भी लंबाई को क्या में नापने लगा, फीट में नापने लगा। ये हो गया समय को मापा, क्या नापा, ये समय को मापने लगा। और ये नापा क्या, फुट नापा, वजन को, किसी भी वजन को, और लंबाई को नापने लगा, लंबाई। ठीक, इस पद्धति को क्या कहते हैं, ये ब्रिटिश पद्धति। इसको कौन लाया था, ब्रिटेन के लोगों ने लाया था। किन लोगों ने लाया था, ब्रिटेन के लोगों ने लाया था। इसकी ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। क्या चार पद्धति दिया था, जिसमें फर्स्ट पद्धति बता दी, क्या हुआ, FPS पद्धति। मतलब एक मतलब फुट, किसी भी लंबाई को किस में नापते थे ब्रिटेन के लोग, फुट में, यानी फुट में, फीट में नापते थे। और जो वजन था उसको पाउंड में नापते थे, और जो समय था उसको सेकंड में नापते थे। अब देखिए एक और दूसरा पद्धति था, दूसरा में आया था CGS पद्धति, CGS पद्धति था। CGS पद्धति में देखिए, इसमें भी समय को सेकंड में नापा, समय को सेकंड में नापने लगा। ये वजन को ग्राम में नापने लगा, और क्या, लंबाई को सेंटीमीटर में नापने लगा, सेंटीमीटर में, समझ गए, सेंटीमीटर में नापने लगा। जैसे देखिए, ये क्या, समय को नापा सेकंड में, वजन को नापा ग्राम में, और लंबाई को नापा क्या, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में नापने लगा। अब देखिए जब इतना नापा तो ये कौन लग रहा है, ये ब्रिटिश के बगले वाले मेरे ब्रिटिश के दोस्त फ्रेंच ने ना, क्या फ्रेंच ने एक अपना पद्धति दे दिया, फ्रेंच ने क्या दिया, अपना पद्धति CGS पद्धति दिया। ब्रिटेन ने क्या दिया था, FPS पद्धति, जिसमें समय को दोनों सेकंड माना, इसको फ्रेंच पद्धति कहते हैं। इसको क्या, फ्रेंच पद्धति, या इसी को एक और कहते हैं मीट्रिक पद्धति। ये एग्जाम में पूछते हैं कि मीट्रिक पद्धति कौन सा है, क्या मीट्रिक पद्धति कौन है, तो बोलिएगा CGS पद्धति को ही मीट्रिक। देखिए याद करने का ट्रिक कैसे बताते हैं कि मीट्रिक अगर मीट्री है उसमें क्या कैसे फंसता है लड़का। जैसे देखिए यहाँ क्या CGS पद्धति है, CGS है, यहाँ लास्ट C, फर्स्ट C है, यहाँ लास्ट का मार देंगे, क्या C से क्या होगा, तो C से क्या, यानी CGS पद्धति कौन सा, मीट्रिक। अगर मीट्री होता तो वो आगे बता रहे हैं, इतना हो गया। अब देखिए तीसरा पद्धति है MKS पद्धति। MKS पद्धति
एमकेएस पद्धति में देखिए समय को उसको सेकेंड में नापा और वजन के किलो में नापने लगा, किलोग्राम में, और ये मीटर में नापने लगा या लंबाई को मीटर में नापने लगा। समझिए, यानी समय को नापने लगा, सेकेंड को समय में किसी भी चीज़ को, और किलो को क्या वजन को किस में नापने लगा, किलोग्राम में, जिसे केजी कहते हैं। मीटर को लंबाई को मीटर में नापने लगा। ये लंबाई इधर कर दीजिए, लंबाई को नापने लगा। अब देखिए इस पद्धति को कौन लाया, इस पद्धति को एमकेएस पद्धति, जैसे व्यापार करते थे तो क्या करें कि अगर सेंटीमीटर क्या था, एक छोटा सा, देखिए ये छोटा सा पद्धति एकदम, ये सेंटीमीटर में, तो किसी भी चीज़ को खरीदने में उसको बहुत क्या, एक ट्रक खरीदना है तो उसको क्या गिनने में या नापने में क्या होगा, बहुत सा टाइम लगेगा। तो व्यापारी लोग ऐसा नहीं चाहते थे, जैसे सेंटीमीटर के छोटे में फीट किए तो फीट ज़्यादा ही बड़ा हो गया। देखिए फीट के मतलब ये दोनों करेंगे तो फीट, ये फीट हो गया तो ये ज़्यादा बड़ा। किसी को आधा फीट लेना है, इतना लेना है, 1 मीटर लेना है, 1 सेंटीमीटर लेना है, तो क्या हो गया, फ्रेंच पद्धति लाया। फ्रेंच पद्धति छोटा लाया। अब देखिए जब छोटा हो गया, ज़्यादा बड़ा भी ना और ज़्यादा छोटा भी ना, और उसको किसी दूरी जाना है और बहुत बड़ा सामान लेना, तो क्या बोले, हम मीटर में बोल कर आएंगे। सेंटीमीटर सबसे छोटा हो गया, फुट उससे थोड़ा बड़ा हो गया। मगर व्यापारी लोग उतना नहीं करना चाहते थे कि हम छोटा छोटा चीज़ को हम गिने और व्यापारी कर, इसीलिए क्या किए, व्यावसायिक पद्धति में व्यापारी लोग ने अपना एक पद्धति दिया जिससे लंबाई को मीटर में नापने लगा और जो वजन था उसको किलोग्राम में। इस एक क्या था, पहले पौंड था, पौंड छोटा था, उससे पौंड थोड़ा मीडियम था, उससे छोटा लाया कि नहीं, किसी चीज़ को, सोना को, या किसी वैज्ञानिक ने किसी भी चीज़ को नापते हैं तो क्या फीट में नापते हैं। अगर एक बोलेगा कि 1 फीट इधर पट, जैसे ट्रेन के पटरी बिछा रहा है, 1 फीट इधर कर दें तो जाना कि गड्ढा में चल गया, खेत में ट्रेन जा रहा है, क्या खेत में ट्रेन जा रहा, इसीलिए क्या लाए, सीजीएस पद्धति लाए, यानी सीजीएस फ्रेंच लोग ने, और फिर व्यवसायिक लोग एमकेएस पद्धति लाए। एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में नापने लगा क्योंकि व्यापार करने में आसान होगा, और वजन को केजी में नापने लगा, ये इसलिए व्यापार करने के लिए आसान हो जाए। समय, तीनों में समय की मात्रा तीनों में क्या है, सेकंड है। समय की मात्रा तीनों में सेकंड है। इसको कौन लाया, इसको व्यावसायिक पद्धति, इसको क्या कहते हैं, व्यावसायिक पद्धति कहते हैं, व्यावसायिक पद्धति। और हम बताएं थे ऊपर कि इसको क्या मीट्रिक पद्धति बोलते हैं, तो इसको मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। क्या, मीट्रिक पद्धति, इसको मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। ओके, अब देखिए कितना तक हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय एक बैठक हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बैठक में क्या बोले, कहाँ, फ्रांस के राजधानी पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक 1971 ईस्वी में हुआ। उसको एमकेएस पद्धति को एक नया वर्जन देके एसआई पद्धति में कर दिया। क्या, एसआई पद्धति मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी फिजिक्स को एक तीसरा पद्धति हो, एक चौथा पद्धति और दे दिया। एमकेएस पद्धति को नया वर्जन अप टू डेट करके 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसको नया अप टू डेट करके एसआई पद्धति में कर दिया। जिसमें एसआई पद्धति किया, उसमें एसआई पद्धति में दो भागों में बांट दिया। एक हो गया मूल मात्रक, एक हो गया संपूर्ण मात्रक। ठीक, मूल मात्रक को 7 पद्धति में बांटा और संपूर्ण मात्रा को 2 पद्धति बांटा। बात देखिए, अब यहाँ तक पढ़ते हैं, अभी आगे नहीं जाते हैं। अभी देखिए एमकेएस पद्धति होगी। एमकेएस पद्धति को नया वर्जन किया, कब किया, इसको ध्यान देखिए,
एमकेएस पद्धति को नया वर्जन 1971 ईस्वी में 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी कहाँ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में नया वर्जन किया, मतलब नया इसको अपडेट किया, एमकेएस पद्धति को अपडेट करके एएसआई पद्धति दिया। एएसआई पद्धति दिया, ठीक। इसमें एएसआई पद्धति कौन दिया था, मापतौल विभाग वाला अंतर्राष्ट्रीय बैठक में 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एमकेएस पद्धति को नया अपडेट करके एएसआई पद्धति दिया, जिससे हम एएसआई पद्धति दिया। एएसआई पद्धति को ऐसे फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता है क्या, सिस्टम ऑफ, इतना नहीं बता रहे हैं। एएसआई पद्धति को दो भाग में, एएसआई पद्धति फिजिक्स में पद्धति चौथा पद्धति है। एएसआई पद्धति को दो भाग में बांटा, कौन कौन, एगो मूल मात्रक, एगो संपूर्ण मात्रक, क्या एगो दूसरा बाटा मूल मात्रक क्या बाटा मूल मात्रक आएगो को बोला संपूर्ण मात्रक। मूल मात्रक 7 था, मूल मात्रक को 7 पद्धति था। मूल मात्रक में कितने पद्धति था, 7 पद्धति था, और संपूर्ण मात्रक में 2 पद्धति था, क्या 2 पद्धति था, 2 पद्धति है, 2 पद्धति, और मूल मात्रा में कितना 7 पद्धति था। इसमें 7 पद्धति कैसे कैसे लेते हैं वो आगे हम बताते हैं, ओके, ठीक। देखिए इतना तक किसी को दिक्कत, एक बार फिर विभाजित करवा दे, क्योंकि बहुत शुरू से स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट से। देखिए फिजिक्स किसे कहते हैं, द्रव और ऊर्जा और द्रव के बीच के आपसी संबंध को फिजिक्स कहते हैं, समझिए। फिजिक्स, जैसे फिजिक्स मापने की कैसे इकाई, ऊर्जा द्रव के बीच मापने की कुछ भी तो इकाई किसी भी फार्मूला होगा, उसको मापने के लिए एमकेएस ई बराबर mc² होता है। जैसे ई क्या ऊर्जा है, एम क्या है मास यानी द्रव है, और सी क्या कांस्टेंट वैल्यू जिसका 3 × 10 की पावर 8 होता है वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे 1 kg चावल का मूल्य 1 kg चावल है, 1 kg चावल को हम ऊर्जा और द्रव के बीच आपसी संबंध को बताएंगे तो कैसे बताएंगे, ई बराबर 1 × 3 कितना होगा, तो 3 × 10 के पावर 8 के होल स्क्वायर होगा, तो बराबर 9 × 10 के पावर 16 जूल होगा, ठीक। अब आगे देखिए हम अब इसको भौतिक राशियों के मापने के लिए कुछ राशि देते हैं, भौतिक राशि देते हैं। जैसे 40 kg 20 kg चावल है, 20 kg चावल है तो 20 है जो क्या है, 20 है जो परिमाण है, और जो केजी है जो क्या है, केजी क्या भौतिक राशि केजी है ना, जो पद्धति है। अब देखिए दूसरा, अब नीचे आए, इसमें फिर भौतिक राशियों के पद्धति को मापने के लिए चार पद्धति दिया। जैसे देखिए एगो हो गया पीएस पद्धति। इसमें क्या हो गया, पी को एस को सेकंड मानता है, पी को पाउंड मानता है, और एफ को फीट मानता है, जिसे क्या कहते हैं मीट्रिक पद्धति, जिसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। और दूसरा क्या है सीजीएस पद्धति में सी को सेंटीमीटर मापते हैं, जी को ग्राम में मापते हैं, लंबाई को ग्राम में मापते हैं, और फिर समय को सेकंड में नापते हैं। तीसरा, और इसे क्या कहते हैं मीट्रिक पद्धति कहते हैं। पहले सी है इसलिए लास्ट में सी से क्या होता है मीट्रिक पद्धति कहते हैं। तीसरा एमकेएस पद्धति में एम को मीटर माने और
एम के बाद के केजी में मानते हैं और सी को समय, समय को सेकंड में मानते हैं, वजन को केजी में मानते हैं और लंबाई को मीटर में नापते हैं। हो गया। इससे किसने दिया? इसे व्यावसायिक पद्धति भी कहते हैं या मीट्रिक पद्धति कहते हैं, मीट्रिक पद्धति कहते हैं। हो गया। अब इसी एम के पद्धति को फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय बैठक में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के द्वारा इसे नया वर्जन, नया अपडेट करके इसे एएसआई पद्धति ला दिया। क्या एएसआई पद्धति लिया? एएसआई पद्धति को फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अब एएसआई पद्धति को भी दो भागों में आता है, एगो में मूल मात्रक, एगो में संपूर्ण मात्रक। मूल मात्रक को भी सात हुआ है, मूल मात्रक 7 है और संपूर्ण मात्रक 2 है। 7 में मूल मात्रक 7 में है लंबाई है, क्या है? वजन है, क्या? लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, समझिए, समय, क्या? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता और एक हो गया पदार्थ की मात्रा। समझिए। अब देखिए यहाँ तक हो गया, मूल मात्रक 7 था। अब देखिए आगे बताते हैं। नहीं तो अब देखिए इस दूसरा वीडियो में हम बताते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, जय हिंद।